एक इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। 2 धमाके हुए वहाँ जलंधर में और अमृतसर में, छोटे धमाके थे, कोई बड़े धमाके नहीं थे। हम पाकिस्तान में थोड़े से बेहिस हो गए, हमारे धमाकों के अंदर अगर 2-4 लोग बेचारे इस दुनिया से चले जाए ना तो हम उसको सीरियसली आजकल लेते नहीं कहते। अच्छा 2 बंदे मरे हैं, ज़्यादा बड़ा धमाका नहीं था। बहरहाल 2 धमाके वहाँ पे हुए और उसके ऊपर जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट से ज़ाहिर तासुर यही मिलता है कि उनसे जो एसोसिएटेड अकाउंट्स थे उन्होंने पाकिस्तान या ISI की तरफ उंगली उठानी शुरू कर दी। लेकिन ख़ुद इंडियन पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा, अच्छा ये बड़ा क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज है। वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पाकिस्तानी मुख्तलिफ एनालिस्ट कहते हैं कि इन्होंने जो पहले किया था मार्का हक, उसकी सालगिरह भी है, अल्लाह पाक का बहुत करम हुआ था, मई 2025 में अल्लाह ने जो पाकिस्तान को कामयाबी दी। तो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये पुलवामा में, पहलगाम में माजी के अंदर ये कर चुके हैं, तो उसी टाइप का ये रिपीट एक्शन रीप्ले करके दोबारा से ये प्रेशर माउंट करने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान को उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो ये इंडियन पंजाब वाली साइड एक उसकी कड़ी भी हो सकती है। ये पहला था कि छोटे अटैक से कोई बड़ा हमला करवा के तो उसके बाद शोर मचा दें कि पाकिस्तान ने कर दिया, तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट एज वेल। हमारे पास जो आज प्रोग्राम में जनरल तारिक रशीद साहब हैं, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सरदार मसूद खान पाकिस्तान के नामवर सफारतखार हैं और साबिक सदर भी हैं आज़ाद कश्मीर के। मसूद साहब आपको भी खुश आमदीद। इसके अलावा फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और PMLN के सीनियर लीडर खुर्रम दस्तगीर साहब भी हमारे साथ हैं। खुर्रम साहब आपको भी खुश आमदीद। खुर्रम साहब आप ही से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर इंडिया वाले इशू से हम ले लें, मार्का हक की सालगिरह भी है तो खुदा का बहुत ख़ास करम था, लेकिन इंडिया वाला जो चैप्टर है उससे हमें आँख हटानी नहीं चाहिए। वो दुश्मन ऐसा है कि वो ख़तरा बदस्तूर मौजूद है, वो दोबारा हमला भी कर सकता है और वो दोबारा अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए मुल्क के अंदर भी कुछ ऐसी कार्रवाई करवा सकता है कि कोई बहुत बड़ा सान्या ना हो जाए। तो हमें दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए, बॉर्डर्स के ऊपर भी और मुल्क के अंदर भी कोई खलफशार ना हो जाए। हिंदुस्तान को जो हजीमत अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान के हाथों उठानी पड़ी 1 साल पहले, ये तो तकरीबन यकीनी है कि वो एक हमला करेंगे। और गालिबन जिस तरह एक हिंदुस्तानी शेर ही है कि सरहदों पर कुछ तनाव है, बताओ क्या आने वाला कोई जो है चुनाव है। तो जो चुनाव इलेक्शन जब भी आते हैं, उनके जो नेशनल इलेक्शंस हैं वो 29 में ड्यू हैं। तो उससे पहले तो उन्होंने हमला करना है, क्योंकि आप ये देखिए कि पिछला 1 साल जो गुजरा है वो हिंदुस्तान की सफारतकारी के लिए हमला करना है, मतलब इट्स अ डन डील। जी मेरे ख्याल में 2028 में किसी वक्त वो जरूर अपने अगले चुनाव की तैयारी के लिए पाकिस्तान पर हमलावर होंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए पिछला साल एक मौजज़ाती साल था। पाकिस्तान की सफारती साख के लिए, हमारी जो दुनिया में स्टैंडिंग है और जो क्रेडिबिलिटी है उसके लिए, और साथ ही हिंदुस्तान का गालिबन इन लिविंग मेमोरी, यानी पिछले 25 से 30 साल में मुझे नहीं याद कि इतना भयानक साल हिंदुस्तान की सफारतकारी के लिए, उसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग के लिए, उसकी जो अलायंसेज है उनके लिए। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि हमारे पास मार्का हक के वक्त एक ऐसी क़यादत मौजूद थी, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सूरत में, जिन्होंने पाकिस्तान को उससे भी निकाला और उसके बाद जो बदलते हुए बैनुल अक़वामी हालात थे उसको दुरुस्त, उसका तज्ज़िया और तशख़ीस करके उसके मुताबिक अपनी सफारतकारी की। तभी ये बात है कि आज लिटरली लोग जो है ना वो मजाक बना रहे हैं। ये कोई किसी ने कहा, अभी मैं पढ़ रहा था ट्विटर के ऊपर, उसने कहा जी चूंकि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने अपना खाना आधा छोड़ दिया। यानी इस हद तक अब सदर ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर अमल करते हुए नजर आते हैं, चाहे जिस तरह आपने दुरुस्त कहा कि वो गालिबन एक तरीकेकार सफारतकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में की जो अहम बात है जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, वो ये है कि चाहे वो पहलगाम हो, उससे पहले पुलवामा था या उड़ी था, वो जो वाकयात हैं, अब इतने साल गुजरने के बावजूद हिंदुस्तान अपनी किसी अदालत में भी उनका कोई भी सबूत पेश कर नहीं पाया कि ये पाकिस्तान से अटैच थे। तो लिहाजा ये एक दफा नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है। बस पहलगाम पे अब आपको मालूम है कि 1 साल से जायद गुजर गया है। सवाल ये कि उन्होंने दिसंबर में एक जबरदस्ती का डॉसिए पेश किया, वो किसी तरह भी पाकिस्तान के ऊपर कोई सबूत पेश नहीं कर सके। और चूंकि अब दुनिया के हालात बदल गए हैं तो वो जो हिंदुस्तान का ऑटोमेटिक
दहशत गर्दी के ऊपर जो बयानियां दुनिया में चल जाता था, अब वो नहीं चल रहा और दुनिया पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह नई नजर से देख रही है। अच्छा, जनरल तारिक साहब से भी इस पे राय ले लें। जनरल तारिक साहब, आप इंडिया की तरफ से क्या देखते हैं? अभी खुर्रम साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, इन्होंने कहा कि 2028 में किसी वक्त वो पाकिस्तान पे हमलावर होगा। 29 कह रहे हैं, इलेक्शन से पहले वो कह रहे हैं 2028 में किसी वक्त हमलावर होगा, क्योंकि आगे उनके इलेक्शंस आ रहे हैं। लेकिन अगर अजीत डोवल वाली आप स्ट्रेटजी सामने रखें तो ये अफगानिस्तान के रास्ते जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान आ रही है, तो ये बाकायदा फुटप्रिंट्स इसके ऊपर आपको मिलेंगे इंडिया के। फुटप्रिंट। और बाद पाकिस्तान में ऐसी असैसिनेशंस हुई हैं जिसके अंदर इंडियन रा का सिग्नेचर है कि बाकायदा उसने दुबई से और दूसरी जगहों से बैठ के अपने एजेंट्स के जरिए पाकिस्तान में लोगों को असैसिनेट करवाया। तो हमें उस बड़े साने के लिए, बॉर्डर वाले के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उसका जवाब तो हम एक दफ़ा दे चुके हैं, दोबारा तैयारी उससे भी तगड़ी होनी चाहिए। और ये जो मुल्क के अंदर हो रहा है इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो खुर्रम साहब कह रहे थे, देखें वो इंटेंशन है ना, इंटेंशन तो एक रात में चेंज हो सकती है। और कैपेबिलिटी जो होती है, जो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी या इंडिया एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, उसमें टाइम लगता है। तो ये तो वक्त बताएगा। बट अगर हिस्ट्री इज एनी गाइड तो वो बिल्कुल ये कर सकता है। बट मेरा अपने ख्याल में जुर्रत नहीं करेगा, वॉर रिटायरिक करेगा, एक प्रेशर बिल्ड करेगा। क्योंकि अगर उसने जुर्रत की तो पहले से ज़्यादा उसको हजीमत उठानी पड़ेगी। देखें, अमेरिका जैसी ताकत ने उसको कहा हेल होल, ट्रम्प ने कहा, और कनाडा ने फॉर्मली डिक्लेयर किया है कि इंडिया इज अ कंट्री विच स्टेट लेवल पे दुनिया में लोगों को मार रहा है और दहशतगर्दी कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल ये इंडिया जरूरत करेगा। और हमारी जिस तरह से रिजॉल्व हमारी लीडरशिप का है, ख़ासतौर पे फील्ड मार्शल साहब का, और कि अगर आपने जरूरत की तो हमारा रिस्पांस पहले से ज़्यादा स्विफ्ट होगा, लीथल होगा और आपको पेनफुल होगा। और अब देखिए, पाकिस्तान जो है उसके साथ चाइना खड़ा हुआ है, रशिया खड़ा हुआ है, अमेरिका इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान को प्रेफरेंस दे रहा है, और इंडिया ईरान से भी देखें कट रहा है। अभी कैसे बयान दे रहा है कि जी अगर वो जो ईरान कर रहा है गलत कर रहा है। भाई 4 बार तो आप वहां घुसे हुए थे और आप इसराइल के साथ भी जाके जुड़े और पूरे मिडिल ईस्ट में एक्सपोज हुए। तो जो रीजनल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है ये बड़ी फेवरेबल है पाकिस्तान के पास। और पाकिस्तान की इस वक्त जो लीडरशिप है उसका रिजॉल्व बड़ा क्लियर है कि हमारा फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, कन्वेंशनल से लेके अनकन्वेंशनल तक, और हम किसी भी हद तक पहले दिन से जा सकते हैं। इसलिए हमें अंडरमाइन ना करें। पहले भी जो हमने कहा है आपको करके दिखाया है, और फ्यूचर में भी अगर जरूरत की तो उससे ज़्यादा आपको हजीमत और नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, और इंशाल्लाह मेरा अपना ख्याल है कि जरूरत। और देखिए, अगले साल तो जो आपने जिक्र किया इंट्रो में, पंजाब में तो इलेक्शन आ रहे हैं फरवरी मार्च के अंदर, ये और सीएम उसी की देख रहे हैं, बीजेपी तैयारी कर रही है, और उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं, और उस हिमाचल प्रदेश में सेकेंड हाफ में आ रहे हैं। तो अब पहले तो हम कहते थे कि जहां पे कोई वीवीआईपी विजिट हो रहा है, जैसे क्लिंटन का हुआ तो 46 सिख मार दिए, छत्तीसगढ़ वाला वाकया उसी वक्त हुआ। तो और फिर पहलगाम का हुआ कि अगले दिन बिहार में जाकर इलेक्शन रैली पे खिताब कर रहे हैं। अब तो इनके अपने लोग कह रहे हैं, सिख कह रहे हैं कि भाई ये जो कर रहे हो हमें पता है तुम किस लिए, तो मोदी वो एक्सपोज हो चुका है। लेकिन साथ साथ देखिए, एक्सपोज होने के बावजूद वो जीता भी जा रहा है। अभी उसने देखे ना, ममता की हुकूमत कई वेस्ट बंगाल में देखें, वेस्ट बंगाल में हुकूमत उसने गिरा दी, लेकिन उस पर बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं कि लाखों की तादाद में लोगों के वोट कैंसिल किए गए, खास तौर पे जो बांग्लादेशी वहां रह रहे थे इंडिया में। सर ये तो डिटेल्स होगी ना, असल कहानी है कि जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू लेड पार्टी है वो डोमिनेट कर रही है, और वहां पे आइंदा आने वाले सालों में क्योस, अफरा तफरी और ये लहदगी पसंद तहरीकें ज्यादा जोर पकड़ेंगी, बिकॉज सिर्फ आरएसएस वाले वहां पे उनको मौके मिल रहे हैं, बाकी उनको साइड लाइन कर, बाकी सारों को खुले लाइन लगा रहे हैं। सरदार मसूद साहब, आप शायद सबसे बेहतर इस इशू के ऊपर राय दे सकते हैं, जो इस वक्त इंडिया में बीजेपी का पॉलिटिकल स्टाइल है उसका तजिया, और पाकिस्तान और इंडिया के मामलात और रीजनल सिक्योरिटी, फिर इसको ईरान की तरफ लेके चलेंगे। पहले इंडिया वाला एक लास्ट क्वेश्चन हो जाए आपसे। मेरा ख्याल है कि जनरल साहब ने और खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो है बड़ी तफसील के साथ तजिया कर लिया है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। मैं सिर्फ ये इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, और ऑपरेशन सिंदूर अभी तक रुका नहीं। उनके कायदीन के बयानात के मुताबिक, ख़ास तौर से उनके जो वज़ीर दिफ़ा बार बार कहते रहते हैं कि जी हमने इसे पॉज किया हुआ है, ये रोका नहीं है। दूसरी तरफ मैंने इसलिए कहा कि हम हालत जंग में हैं कि जो हमारी मगरबी सरहद है उसको हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है। वो न सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा और ISIS-K को इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि उसने अफ़गान तालिबान के रैंक एंड फाइल में, कमांड एंड कंट्रोल में पेनिट्रेशन कर दी है, और
उनकी शय के ऊपर और उनकी सरपरस्ती की वजह से वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। और हम लोगों ने 2021 से अब तक जो है तालिबान के दोबारा अफ़गानिस्तान में लौटने के बाद हज़ारों लोगों की सिक्योरिटी पर्सनल और फिर जो है सिविलियंस की कुर्बानी दी है। तो हम वी कांट लोअर आवर गार्ड, और इसे हमें हर वक्त तैयार रहना है कि हिंदुस्तान किसी वक्त भी शरारत कर सकता है। यानी उसके लिए मैं कोई वक्त वज़ा नहीं कर रहूँगा कि 26 होगा, 27 होगा या 28 होगा या 29 होगा। वो किसी वक्त भी पाकिस्तान की जो सालसी की वजह से जो इज़्ज़त व तकरीम बढ़ी है दुनिया में, उसके बारे में भी वहाँ शदीद रद्द अमल है। अभी जो सिर्फ इसमें एक रोशन पहलू है, एक महदूद अंदाज़े के मुताबिक, वो ये है कि हिंदुस्तान में रद्द अमल हुआ है। एक तो गुज़श्ता बरस ना सिर्फ उनको शिकस्त हुई बल्कि उसके साथ साथ जो है उनका जो इबलाग के मैदान में उनको बिल्कुल बेनकाब हो गए वो, क्योंकि वो झूठे फसाने घड़ते थे और उसके बाद फ़ेक न्यूज़, डीप फेक जो है उन्होंने इस्तेमाल किया, सारी दुनिया ने देखा। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की उस वक्त से अब तक इतनी ज़बरदस्त सफारतकारी रही है कि हर कैपिटल का पाकिस्तान के लिए दरवाज़ा खुल गया, बिलखसूस अमेरिका, जहाँ हिंदुस्तान की इजारादारी होती थी वहाँ अब पाकिस्तान की पजीराई होती है। और इसमें थोड़ा मैं यही भी इजाफ़ा कर दूं कि जैसे आपने शुरू में ही जो हिंदुस्तान के पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर है उनका बयान नशर किया, तो ये आवाज़ जो है इसकी बाज़गश्त पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगी। और उसके अलावा वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ के जर्नलिस्ट, बड़े जाने माने जर्नलिस्ट जो हैं, या उसके अलावा जो ओपिनियन लीडर्स हैं, वो भी बीजेपी को बेनकाब कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो इंतहा पसंद पॉलिसी हैं, जो मुसलमान दुश्मनी है या जो हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान दुश्मनी है, इसके बारे में खुलकर लोग सामने आ रहे हैं।